हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एएलपी की फॉर्म अप्लाई के ऊपर की आखिर किस जोन में कितने कितने फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। 14 फरवरी तक के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग बात करेंगे जोन वाइज। यहाँ पे बात करेंगे उन 5 जोन्स के बारे में जहां पे रिकॉर्ड तोड़ अभी आवेदन हुए हैं फॉर्म, और उन जोन्स के बारे में बात करेंगे जहां पे सबसे कम फॉर्म आवेदन हुए हैं। अभी तक जो छात्र आवेदन नहीं किए हैं उनके बारे में बात करेंगे कि आखिर कौन से जोन को अभी प्रेफर कर सकते हो डेटा को देखते हुए, और जो जो रजिस्ट्रेशन नंबर छात्र भेजे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो आइए पूरी अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की एएलपी और टेक्नीशियन की प्रिपरेशन करते हो तो इसके लिए देखिए यहाँ पे किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है जहाँ पे फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज का जो पेपर हुआ था टोटल टीसीएस का क्वेश्चन पैटर्न पे दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सारे शिफ्ट का एनालिसिस और हर चीज जो क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन आपको टाइप वाइज, और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में टोटल 56 सेट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि हिंदी में भी आप लोग देख सकते हो। चाहो तो ऑनलाइन माध्यम से इसको बाई कर सकते हो, वही बुक स्टॉल पे जाकर के आप लोग वहाँ पे देख सकते हो। समझिए इसको, देखिए, अच्छी लगती हो तो आप लोग बाई कीजिए। और यहाँ पे एलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए दोस्तों काफी हेल्पफुल आपके लिए साबित होंगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग आरआरबी सिकंदराबाद जोन के बारे में। तो देखिए, असिस्टेंट लोको पायलट सिकंदराबाद जोन से आवेदन किए हैं, और कल दोस्तों शाम में एक कैंडिडेट है जो कि एक ओबीसी वाले छात्र हैं जिन्होंने आवेदन किया है। अब इनके जो रजिस्ट्रेशन नंबर निकल के आए हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे निकले हैं, और यहाँ पे लास्ट वाले जो 7 डिजिट हम लोग देखते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे 1,30,793 इनको रजिस्ट्रेशन नंबर दिए गए हैं। हालांकि ये ओबीसी के छात्र हैं तो इतने के आसपास यहाँ पे फॉर्म अभी तक बताए जा रहे हैं। कल के शाम तक का डेट का ये ब्यौरा मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ छात्र के ये भी कहना है कि सर एक ही जोन से अगर हम ओबीसी से भर रहे हैं तो कुछ और डेटा निकल के आ रहे हैं, एससी से भर रहे हैं तो कुछ और आ रहे हैं, यूआर से भर रहे हैं तो कुछ और आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मेरे पास जो डेटा निकल के आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आ रहा है। लेकिन तब भी आप लोग का कहना अगर सही है तो ऐसे केस में आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन नंबर बताइएगा कि सिकंदराबाद जोन से जो यहाँ पे कल तक जो आवेदन किए हैं क्या इसमें से बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको दिख रहा है या फिर नहीं। हो सकता है कि 1,31,32, 33 तक जा सकते हैं, 35-40 के आसपास तक भी जा सकते हैं, क्योंकि आज 14 फरवरी के आसपास है तो आज भी आवेदन यहाँ पे करेंगे ही करेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस हो तो जरूर बताइएगा, और ईमेल आईडी भी मैं बताता हूँ कि किस ईमेल आईडी पे आपको प्रूफ के साथ बता देने हैं। तो देखिए, ये हमारा ईमेल आईडी है। इस पे आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको आपका आता है फॉर्म भरने के बाद उसको ऊपर वाले कुछ पोर्शन को आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के भेज सकते हो। अगर कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा डिफरेंस आपके रजिस्ट्रेशन नंबर में दिखा रहा है तो कल तक के डेट के अकॉर्डिंग मैं जो बता रहा हूं। बाकी जो जो छात्र अभी फॉर्म आवेदन करते भी हैं, अभी से भी आवेदन जो करते हैं लेटेस्ट में, वो भी अपना अपना रजिस्ट्रेशन नंबर का ब्यौरा बता सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट डेटा निकल के आए कि आखिर किस जोन में कितने कितने फॉर्म आवेदन हो पा रहे हैं। तो आरआरबी सिकंदराबाद जोन में फिलहाल दोस्तों कल शाम तक के डेट में यही निकल के आ रहे हैं 1,30,793 फॉर्म। और यहाँ पे कल सुबह की बात करें तो कल सुबह में 1,26,000 के आसपास यहाँ पे डेटा निकल के आ रहे थे, जो एक कैंडिडेट ने टेलीग्राम पे शेयर किया था। तो इसी के आसपास अभी निकल के आ रहा है। अब देखिए, जो कुछ छात्र बोल रहे थे कि कैटेगरी वाइज कुछ कुछ अलग डेटा निकल के आ रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर का, वो भी थोड़ा देख लीजिए। ये बिलासपुर जोन का डेटा है, ठीक है। अभी बिलासपुर जोन सबसे हॉट जोन एक तरह से है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी सबसे ज्यादा है और बहुत छात्र आवेदन भी कर रहे हैं। अब दोस्तों, ये 8 फरवरी का डेटा है, ये 8 फरवरी का डेटा है, जो कि निकल के कितना आया था रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पे निकल के आया था दोस्तों 1,21,815। ये 8 फरवरी का मैं ब्यौरा बता रहा हूँ। अभी 14 फरवरी हो चुका है, यानी काफी दिन हो चुके हैं। अब एक कैंडिडेट कौन से थे तो देख लीजिए, कुसुम मीना करके इनका नाम है, यानी कि एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो एक एसटी कम्युनिटी से आवेदन किए हैं तो 1,21,815 हुए हैं। तो आप लोग भी सोचिए फ्रेंड्स कि जो अभी तक के डेटा के अकॉर्डिंग में बात करूं तो यहाँ पे बिलासपुर जोन से 2,46,000 तक भी दोस्तों ये पहुंच चुका है आंकड़ा। 2,46,000 के आसपास कुछ कैंडिडेट ने शेयर किया था, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो क्या यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एसटी कैटेगरी का 1,21,815 हो सकता है, वो भी किसी पर्टिकुलर जोन में एसटी कम्युनिटी के 1,21,000 के आसपास भर सकते हैं? ये तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब 2,46,000 के आसपास ही टोटल बता रहे हैं, कोई यूआर वाले भरे हैं, तो ऐसे केस में तो समझिए कि यहाँ पे बहुत ज्यादा तो हुआ नहीं होगा। तो यही सारी चीजें हैं फ्रेंड्स, तो इससे भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हालांकि फिर भी कुछ छात्रों को ऐसा लगता है कि उनके कैटेगरी में सेम जोन में कुछ और भी रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जा रहा है, और दूसरे छात्र को, दूसरे कैटेगरी वाले को कुछ और रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस उसमें है फॉर्म भरने में, और ज्यादा टाइम भी नहीं है डिफरेंस का दोनों का फॉर्म भरने का। तो ऐसे केस में आप लोग ईमेल आईडी पे बता दीजिएगा, इस तरह से भेज दीजिएगा मुझे, उसको मैं क्लैरिफाई कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा क्लियरली। बाकी लेटेस्ट जो 14 फरवरी के डेट तक का आज कोई आवेदन किए हैं बिलासपुर जोन से, वो भी बता दीजिएगा कि उनको यहाँ पे क्या रजिस्ट्रेशन नंबर अभी मिले हैं। अब नेक्स्ट जोन देखिए फ्रेंड्स, ये है आरआरबी रांची जोन। अब ये आज का ही डेटा है, आज के सुबह का 14 फरवरी का। देखिए क्या निकल के आए हैं, 17,705, यानी टोटल दोस्तों 17,705 के आसपास ही फॉर्म है जो कि यहाँ पे भरे गए हैं इस जोन से, रांची जोन से।
अब तिरुवनंतपुरम जोन के देख लीजिए, तिरुवनंतपुरम जोन में भी वैकेंसी कम है। और यहाँ पे बात करें तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर निकल के आए हैं आज सुबह के डेटा के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे देख लीजिए ये भी एसटी कम्युनिटी के ही छात्र हैं। और टोटल बात करें तो 7,677 के आसपास हैं जो कि यहाँ पे इनको रजिस्ट्रेशन नंबर दिए गए। तो तिरुवनंतपुरम जोन से भी काफी कम फॉर्म बताए जा रहे हैं जो कि 7,677 के आसपास ही हैं। वही देख लेते हैं आरआरबी कोलकाता जोन के बारे में। तो देखिए कोलकाता जोन से दोस्तों एक कल का डेटा है, कल सुबह 13 तारीख है, सुबह का डेटा है। और यहाँ पे बात करें तो निकल के क्या डिटेल्स आ रहे हैं, देखिए मात्र दोस्तों 41,657 के आसपास निकल के आ रहे हैं। आरआरबी कोलकाता का ये डेटा है जो कि कल छात्र ने भेजा था। तो देख लीजिए अभी तक कितना हो चुका है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग शेयर कर दीजिएगा ईमेल आईडी पे, ताकि यहाँ पे एग्जैक्ट पता चल सके। लेकिन ये अभी है तो समझिए कि कोलकाता जैसे जोन में भी दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है एक तरह से, जिस तरह से बिलासपुर जोन में फॉर्म आवेदन हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे दोस्तों खास करके मुंबई जोन में भी आवेदन काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, सिकंदराबाद जोन में भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। इसके तुलना में देखा है तो कोलकाता जोन में अभी कम ही है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आरआरबी मुजफ्फरपुर जोन का। तो ये आरआरबी मुजफ्फरपुर जोन से है और एक कल का डेटा है दोस्तों, जिसमें देख लीजिए टोटल 4,774 फॉर्म के आसपास यहाँ पे बताया जा रहे हैं। बहुत कम वैकेंसी है, मात्र 38 वैकेंसी इस जोन में दी गई है। अब दोस्तों एक बार मालदा जोन का देख लीजिए, ये 10 तारीख के डेट का ब्यौरा है, 10 फरवरी के डेट का। और यहाँ पे जो डेटा निकल के आया था 16,322 के आसपास ही यहाँ पे 10 तारीख के डेट के अकॉर्डिंग बताए जा रहे थे। अभी कितना डेटा हो चुका है इसका भी हमें ईमेल पे आप लोग भेज दीजिएगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए आरआरबी भुवनेश्वर जोन का ये डेटा निकल के आए हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पे कल का ही डेट का है, 13 फरवरी के डेट तक। यहाँ पे बात करें तो 43,290 के आसपास फॉर्म यहाँ पे हो रहे हैं आवेदन। या कह ले कि इस जोन से दोस्तों ऐसा ये जोन है जहाँ पे वैकेंसी ठीक ठाक थी। जो टॉप 5 या 6 जोन थे जहाँ पे वैकेंसी अच्छी है, उसमें एक भुवनेश्वर जोन भी आता है। लेकिन फॉर्म आवेदन के बारे में देखा जाए तो अभी कोलकाता के आसपास जैसे चल रहा है वैसे ही दोस्तों भुवनेश्वर जोन में भी ऐसे ही आवेदन हो रहे हैं। एक अजमेर जोन का देख लीजिए, अजमेर जोन से दोस्तों कोई एसटी कम्युनिटी के छात्र हैं जो कि यहाँ पे भरे थे 8 फरवरी के डेट में, तो उनके द्वारा भी शेयर किए गए। लेटेस्ट में कोई अजमेर जोन से नहीं भेजे हैं मेरे पास, भेज दीजिएगा जिनके पास कोई 14 फरवरी या फिर 13 फरवरी के डेट में कोई आवेदन किए होंगे अजमेर जोन से। तो देखिए 23,999 के आसपास 8 फरवरी के डेट में निकल के आ रहा था। वही बात कर ले सिलीगुड़ी जोन से, तो सिलीगुड़ी जोन से भी यहाँ पे 9 फरवरी के डेट में जो निकल के आए हैं डेटा, वो ये दोस्तों दिखा रहे हैं 3,487 के आसपास। क्योंकि सिलीगुड़ी जोन में भी काफ़ी कम वैकेंसी है, तो 3,487 के आसपास ही आ रहे हैं। अभी तक तो फॉर्म यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा भर दिए गए होंगे, क्योंकि लगातार अभी फॉर्म दोस्तों ज़्यादा भरे जा रहे हैं। इसी तरह से देखिए एक पटना जोन से, जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे पटना जोन से एक कैंडिडेट आवेदन किए हैं, इनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है दोस्तों 6,983 मिला है। और ये फ्रेंड्स 11 तारीख के 11 फरवरी का ये डेटा है, जो कि शाम तक का ये डेटा है। तो पटना जोन से भी मात्र 38 वैकेंसी है और आवेदन भी काफ़ी कम ही एक तरह से हो रहे हैं, 6,983 के आसपास हुए हैं। अभी 7,000 प्लस यहाँ पे लगभग हो चुके होंगे। एक और जोन का डेटा देखिए जो कि यहाँ पे चेन्नई जोन से निकल के आया है, साउदर्न रेलवे। यहाँ पे देख लीजिए टोटल जो निकल के आया है दोस्तों, ये शायद 12 फरवरी के आसपास का डेटा छात्र ने भेजा है। यहाँ पे बात कर लें तो 34,190 34,190 के आसपास है जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर ये निकल के आए हैं। तो यहाँ भी ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ठीक ठाक मॉडरेट के आसपास कह सकते हो कि यहाँ भी फॉर्म इस तरह से आवेदन हो रहे हैं। तो ये कुछ आरआरबी जोन्स का ब्यौरा था फ्रेंड, जो कि डायरेक्ट छात्र ने रजिस्ट्रेशन नंबर अपना अपना शेयर किया था, उसके अकॉर्डिंग पता लग रहे थे। हालांकि जो छात्र यहाँ पे अभी इससे आवेदन करते हैं वो जरूर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर शेयर कर सकते हो स्क्रीनशॉट के तौर पे, और ईमेल आईडी पे आप लोग शेयर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो वीडियो बने उस पर यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली डेटा आपको नजर आए। अब देख लेते हैं कि कौन से जोन है जहाँ पे सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ आवेदन हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नो डाउट बिलासपुर जोन में ऐसे ही सबसे ज्यादा वैकेंसी थी। यहाँ पे 1316 वैकेंसी टोटल थी और यहाँ पे CBE2 में 19,740 लोग यहाँ पे सिलेक्शन लेंगे। तो एक तरह से प्रबल एक तरह से दावेदारी थी दोस्तों छात्र का भी कि यहाँ पे बिलासपुर जोन से ही आवेदन करें, और वही हो रहा है। सबसे ज्यादा फॉर्म यहाँ पे इसी जोन से आवेदन हुए हैं। पिछला डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो 2,46,000 के आसपास मेरे तक डेटा है। इसके बाद भी हो सकता है कि 3 लाख भी क्रॉस हुए होंगे या फिर ज्यादा भी हुए होंगे, लेकिन मेरे पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर का डिटेल आएगा उसी के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। बाकी किन्हीं के पास कोई लेटेस्ट में बिलासपुर जोन से भरे हैं वो भी आप लोग बता दीजिएगा ईमेल पे भी भेज करके, ताकि मुझे भी पता चल जाए और नेक्स्ट वीडियो में उसको कन्वे कर दूं सबको। तो बिलासपुर जोन में सबसे ज्यादा फॉर्म यहाँ
पे आवेदन हो रहे हैं। सेकंड नंबर पे बात करें तो सेकंड नंबर पे दोस्तों यहाँ पे सिकंदराबाद जोन में आवेदन हो रहे हैं। यहाँ पे भी देखा है तो 758 वैकेंसी है सेकंड नंबर पे और 11,317 लोग हैं जो कि यहाँ पे CV2 में जगह बना पाएंगे। तो यहाँ भी ज्यादा छात्र का चांसेस है, इसीलिए सिकंदराबाद जोन में सेकंड नंबर पे आवेदन हुआ है। करीब करीब 1,30,000 के आसपास तो मैंने डेटा दिखाया जो कि कल के ही डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ओबीसी वाले एक छात्र थे जिन्होंने शेयर किया था। तो इस तरह से सेकंड नंबर पे। और एक मुंबई जोन, ये मुंबई जोन भी दोस्तों सिकंदराबाद के साथ साथ ही एक तरह से कर सकते हो, यहाँ भी 547 पोस्ट है। तो थर्ड नंबर पे मुंबई जोन में है जो कि यहाँ पे 8,205 लोग CV2 में जगह बनाएंगे, इसलिए यहाँ पे भी थर्ड नंबर में फॉर्म आवेदन हो रहे हैं। अब बात करें फोर्थ आरआरबी जोन की, तो फोर्थ आरआरबी जोन में दोस्तों 3 ऐसे जोन है जिनका डेटा फॉर्म भरने का लगभग एग्जैक्ट उसी के आसपास का दिखा रहा है। जैसे फर्स्ट नंबर पे बेंगलोर जोन आ रहा है जहां पे 473 वैकेंसी है, 7,095 यहाँ पे CV2 में जगह बना पाएंगे। और इसके जो डेटा निकल के आए हैं कल के शाम तक का रजिस्ट्रेशन नंबर वो दोस्तों 72,000 के आसपास निकल के यहाँ पे आए हैं। तो अगर इससे ज्यादा किन्हीं को रजिस्ट्रेशन नंबर के आसपास मिले होंगे जो लेटेस्ट में आवेदन किए हैं वो ईमेल पे आप लोग बता सकते हो। तो यहाँ इसी तरह से डेटा निकल के आ रहे हैं। हालांकि 3 दिन पहले यहाँ पे और भी कम थे, लेकिन अभी देखिए 72,000 के आसपास बढ़ के हो चुका है। इसी जोन के साथ साथ एक प्रयागराज जोन का भी चल रहा है जो कि इलाहाबाद जोन होता है। यहाँ देख लीजिए 286 वैकेंसी है, 4,290 यहाँ पे लोग CV2 में जगह बना पाएंगे। और कल तक के डेटा के अकॉर्डिंग 66,000 के आसपास लोग हैं जो कि यहाँ पे भी आवेदन हो चुका है। एक तरह से जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया है उसके टर्म में मैं बता रहा हूँ। इसी के साथ साथ एक जोन चल रहा है फ्रेंड्स, अजमेर जोन। अजमेर जोन जहाँ पे 228 वैकेंसी है और 3420 लोग यहाँ पे CBT2 में जगह बना पाएंगे। अब इसमें देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा डेंजर जोन में आता है, हमेशा थोड़ा सा कट ऑफ यहाँ पे हाई आती है और लोग थोड़ा सा सोचते हैं एक बार इस जोन में आवेदन करने के लिए। लेकिन कल जो एक कैंडिडेट ने शेयर किया था वहाँ पे दोस्तों 36,258 के आसपास ही बताए जा रहे थे कि उनको इसी तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर मिली। तो आप लोग भी बताइएगा कोई अजमेर जोन से हाल फिलहाल जो आवेदन किए हैं उनके क्या रजिस्ट्रेशन नंबर निकल के आए हैं, ईमेल पे भेज दीजिएगा ताकि कल के वीडियो में पूरी तरह से मैं क्लैरिफाई कर सकूं। लेकिन एक कैंडिडेट ने ये भेजा था, हालांकि यहाँ पे कुछ कैंडिडेट बोल रहे हैं कि आवेदन यहाँ पे ज्यादा हो रहे हैं, साइबर कैफे में भी कुछ छात्र जा रहे हैं, तो यहाँ पे अजमेर में कुछ छात्र बोल रहे हैं। तो फोर्थ नंबर पे देखा आप लोगों ने। फिफ्थ जोन की बात करें जहाँ पे फॉर्म आवेदन हो रहे हैं ठीक ठाक, वो दोस्तों एक यहाँ पे है कोलकाता जोन। अब कोलकाता जोन में बात करें तो यहाँ पे 345 वैकेंसी है, 5,157 लोग CBT2 में जगह यहाँ पे बना पाएंगे। और इसमें से भी डेटा आप लोगों को मैंने दिखा दिया, 13 फरवरी का डेटा था। हालांकि 43,000 के आसपास ही निकल के आ रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एक तरह से कंसीडर अभी कर सकते हो। जो छात्र पूछ भी रहे थे कि सर कुछ ऐसे जोन बताइए जहाँ पे वैकेंसी ठीक ठाक है, अभी वहाँ पे आवेदन कम हो रहे हैं, तो वो चाहो तो कोलकाता जोन को कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग दोस्तों कम ही अभी दिखाई दे रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग चाहो तो इस जोन को कंसीडर कर सकते हो। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे बात कर लें तो एक भुवनेश्वर जोन भी होता है, जो कि भुवनेश्वर जोन में चाहो तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 280 वैकेंसी है। और ये जोन मॉडरेट टाइप का है, मॉडरेट ही इसको मान सकते हो। यहाँ पे 4200 के आसपास जो कि CBT2 में जगह बना पाएंगे। तो इस जोन को भी आप लोग कंसीडर कर सकते हो आवेदन करना चाहो तो। ये दोस्तों बहुत टफ जोन भी नहीं है और ऊपर से ऐसे भी जो नहीं है जहाँ पे कम वैकेंसी है जिसमें आवेदन नहीं हो रहे हैं, ठीक ठाक यहाँ पे आवेदन हो रहे हैं। और यहाँ पे चांसेस चाहो तो आप लोग ले सकते हो, मॉडरेट जोन के अंतर्गत आता है, 4200 के आसपास जा सकते हैं CBT2 में। वही मैंने बोला था कि भोपाल जोन में भी कंसीडर कर सकते हो यहाँ पे कि 4260 लोग हैं जो कि यहाँ पे CBT2 में जगह बना पाएंगे। रही बात अहमदाबाद जोन की, तो अहमदाबाद जोन में भी 70,000 प्लस के आसपास एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिली थी कल के डेट के अकॉर्डिंग। बाकी कोई ज्यादा इस रजिस्ट्रेशन नंबर वाले होंगे जो कि यहाँ पे आवेदन करते समय आया होगा, वो भी आप लोग ईमेल के माध्यम से बता दीजिएगा। यहाँ भी 3570 के आसपास यहाँ पे CBT2 में जगह बनाएंगे। एक चीज और सवाल आता है मालदा जोन को लेकर के, तो मालदा जोन का अभी आप लोगों ने डेटा तो देखा ही, जो यहाँ पे 10 फरवरी के डेट तक का डेटा निकल के आया था या फिर जो कल के डेट तक का डेटा निकल के आया था वो मैंने आपको बताया। यहाँ पे देखा है तो 217 वैकेंसी है दोस्तों, 3255 लोग हैं जो कि CBT2 में यहाँ पे जा सकते हैं। कोलकाता और मालदा जोन, दो जोन ऐसे हैं फ्रेंड जो कि वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आते हैं। तो फेमस में ज्यादातर कोलकाता होता है, तो कोलकाता में ज्यादातर आवेदन कर देते हैं, मालदा में कम ही कर पाते हैं। इसलिए अगर कोलकाता की तरफ आप लोग देख रहे हो, उस जोन की तरफ जाना चाहते हो, तो दोनों ही जोन को कंसीडर आप लोग कीजिएगा कि आपको कहां पे आवेदन करना आसान रहेगा। अभी तक जो रजिस्ट्रेशन नंबर निकले हैं उसके अकॉर्डिंग कोलकाता जोन में ज्यादा रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहे हैं और वहीं दोस्तों मालदा जोन में कम अभी तक रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसके आधा के आसपास निकल के अभी मालदा जोन में आ रहा है। कह सकते हो कि मालदा जोन में अभी आवेदन कम हो रहे हैं, तो यहाँ पे चांसेस ले सकते हो। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस जोन में आवेदन करना है, किस जोन में नहीं करना है। तो ये सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं उन जोन्स के बारे में जहां पे फ्रेंड्स अभी यहाँ पे आवेदन सबसे कम
हो रहे हैं उसमें सबसे पहला ही जोन था दोस्तों मुजफ्फरपुर, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर देखा बहुत कम लोग यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं। इसका कारण भी है कि मात्र 38 वैकेंसी है। तो अगर कोई छात्र चाहे रिस्क लेना, कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा कि कैटेगरी वाइज क्या क्या वैकेंसी है, लेकिन थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो इस जोन से आप लोग जा सकते हो, क्योंकि ऐसा भी प्रीवियस में देखा गया है कि जहां पे बहुत कम वैकेंसी है वहां पे छात्र ना आवेदन करे तो वहीं कट ऑफ कम चली गई, और बाकी जगह पे जहां पे सेलेक्ट किया वहीं पे कट ऑफ ज्यादा चलेगा। तो ये सारा फैक्टर भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन रिस्क लेना चाहो तो इस जोन में भी जा सकते हो, क्योंकि अभी आवेदन बहुत कम हो रहे हैं लेकिन वैकेंसी कम है। सेकंड नंबर पे सबसे कम जो आवेदन हो रहा है दोस्तों वो हो रहा है यहाँ पे जम्मू जोन में, जहाँ पे 39 वैकेंसी है और 585 लोग ही CB2 में जा पाएंगे। तो इसमें भी देखा जाए तो अभी रजिस्ट्रेशन नंबर काफी कम निकल के आए हैं जम्मू वाले में। थर्ड नंबर पे दोस्तों पटना में निकल के आया है 6700 के आसपास अभी तक रजिस्ट्रेशन नंबर कल के डेट तक निकल के आ रहे हैं, जहाँ पे देखा जाए तो 38 ही वैकेंसी है और 570 लोग ही CB2 में जा पाएंगे। फोर्थ जोन में बात करें तो फोर्थ जोन में यहाँ पे सिलीगुड़ी जोन और एक तिरुवनंतपुरम जोन है, जो कि 2 जोन यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, जिसमें देखा जाए तो सिलीगुड़ी जोन में तो एटलीस्ट ठीक ठाक वैकेंसी है, मुजफ्फरपुर और पटना जोन की तुलना में देखा जाए तो 67 है। कैटेगरी वाइज भी ठीक ठाक है, 1005 लोग यहाँ पे जगह बना पाएंगे। त्रिवेंद्रम में बात करें तो यहाँ पे भी ठीक ठाक वैकेंसी है, लेकिन ओबीसी वाले छात्र बच के रहिएगा, एक ही वैकेंसी है, और ईडब्ल्यूएस वाले छात्र भी बिल्कुल सावधान रहिएगा, मात्र 2 वैकेंसी है। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ये जोन नहीं है, हालांकि कुछ लोग तो भरे ही होंगे और भर भी सकते हो, आगे आपके ऊपर मर्जी है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो यूआर का चांसेस बिल्कुल है। SC ST का भी ठीक ठाक वैकेंसी है, जहां पे पटना मुजफ्फरपुर में 2-2 3-3 वैकेंसी है, उससे तो अच्छा ही है कि त्रिवेंद्रम जोन में यहाँ पे कंपटीशन भी थोड़ा कम रह सकता है, क्योंकि साउथ वाला जोन है और वैकेंसी थोड़ा ज्यादा है, तो यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। अभी बहुत कम आवेदन सिलीगुड़ी और त्रिवेंद्रम में हुए हैं। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे एक जोन के बारे में, तो गोरखपुर जोन, यहाँ पे भी दोस्तों ये मॉडरेट खास करके कह सकते हो, और गुवाहाटी, ये दोनों को मॉडरेट कह सकते हो, क्योंकि वैकेंसी तो बहुत कम है लेकिन दोस्तों यहाँ पे आवेदन हो रहे हैं। तो ये 2 जोन जगह है, 2 जोन ऐसे हैं जहाँ पे कम वैकेंसी है, तब भी दोस्तों ठीक ठाक अभी आवेदन हो रहे हैं, चाहो तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हो या फिर देख सकते हो। और एक दोस्तों मॉडरेट में अभी चंडीगढ़ जोन आ रहा है, हालांकि ये दोस्तों डेंजर हो जाएगा बाद में, क्योंकि चंडीगढ़ बहुत बड़ा जोन है और इसकी जो वैकेंसी है बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करती है, काफी कम वैकेंसी दी गई है, लेकिन तब भी छात्र यहाँ पे आवेदन इस जोन में कर रहे हैं। हालांकि मेरे पास चंडीगढ़ जोन का कोई डेटा निकल के नहीं आया रजिस्ट्रेशन नंबर का, जिनके पास होगा, जो लेटेस्ट में कोई भरे होंगे तो बता दीजिएगा। तो उन्हीं जोन का ज्यादा डेटा निकल के आ रहा है फ्रेंड, जहां पे फॉर्म आवेदन कर रहे हैं छात्र, जहां पे बहुत कम कर रहे हैं उसका डेटा ही ज्यादातर नहीं निकल के आ रहा है, क्योंकि बहुत कम ही लोग भर रहे हैं तो नहीं निकल के आ रहा है ज्यादातर। तो खास करके जो मेन जोन है, जो कि हॉट जोन इस बार बिलासपुर जोन हो गया, मुंबई जोन हो गया, सिकंदराबाद जोन हो गया, इन सभी जोन से ज्यादातर यहाँ पे डेटा निकल के आ रहा है। फॉर्म आवेदन भी ज्यादातर छात्र कर रहे हैं, साइबर कैफे में भी पता कीजिएगा, वहां भी बोल रहे हैं कि ज्यादातर लोग बिलासपुर जोन में, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है तो चांस भी ज़्यादा है छात्र का सिलेक्शन का। मुंबई में, बेंगलोर में, इसी तरह से यहाँ पे इलाहाबाद में भी फॉर्म आवेदन हो रहे हैं। इसी तरह से दोस्तों आपका सिकंदराबाद जोन में तो हो ही रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी फ्रेंड्स। तो आई थिंक कि अभी आपको यहाँ पे कुछ डेटा मिले होंगे, और बाकी देखिए फॉर्म आवेदन करने की तिथि भी मात्र 19 फरवरी तक ही लास्ट डेट है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जो छात्र आवेदन नहीं किए वो कर दीजिएगा। फॉर्म आवेदन करने के बाद आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो जो ईमेल आईडी मैंने दी थी, ताकि और भी एग्जैक्ट डेटा निकल के आए कि आखिर किस जोन से कितने फॉर्म आवेदन हो रहे हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर कर दूंगा बिल्कुल प्रॉपर डेटा के साथ। और दोस्तों जो छात्र जिस जोन से भी फॉर्म आवेदन किए हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने किस जोन से फॉर्म आवेदन यहाँ पे किया है। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।